हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीम ज्ञान। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फाउंडेशन को लेकर। ठीक है कि हाउ टू क्रिएट फाउंडेशन इन रैविट। हम रैविट में कैसे हम फाउंडेशन बना सकते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने तीनों वीडियोस मेरी देखी है नहीं देखी। ठीक है, तीनों वीडियोस देख लेना, ग्रिड की, लेवल्स की और कॉलम्स की। तो आज मैं बताऊंगा आपको फाउंडेशन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पिछली बार 3D में दिखा देता हूँ। देखो 3D में पिछली बार मैंने यहाँ पे ये कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए थे, आरसीसी की भी क्रिएट किए थे और स्टील की भी क्रिएट किए थे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, आप मेरी वीडियोस में आके देख लेना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलम के नीचे अगर मुझे फाउंडेशन लगानी है, क्योंकि फाउंडेशन तो लगेगी ना, ये कॉलम डायरेक्ट तो यहाँ पे अर्थ पे हम रेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। तो हम कैसे बनाएंगे, तो मैं जाता हूँ साइट पे। साइट पे मैं गया, साइट लेवल पे गया, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्लान का लेवल है। ठीक है, इसमें हम प्लान में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा फाउंडेशन। तो मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर टैब में, क्योंकि स्ट्रक्चर टैब में ही फाउंडेशन बनेगी। उसमें जाने के बाद मुझे जाना है राइट में आना है। यहाँ पे देखो राइट के ऑप्शन में यहाँ पे दिखा रहा है फाउंडेशन के अंदर आइसोलेटेड। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे मेरे कर्सर पे आपको एक साइज दिख रहा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो मुझे जस्ट क्लिक नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टीज पैनल में इसका साइज देखना है। यहाँ पे लिखा है 1800 बाई 1200 बाई 450 mm। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई प्रोजेक्ट मुझे साइज़ कुछ और चाहिए। तो मैं जाऊँगा एडिट टाइप में, और एडिट टाइप में जाने के बाद मैं जाऊँगा डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना साइज़। ठीक है, यहाँ पे हो गया F1, यानी कि मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ F1, और यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, मैं छोटा साइज़ बना देता हूँ। ठीक है, 1500 बाई 500 ठीक है, ये मेरा में साइज़ है। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और मैं करता हूँ ओके। अभी तो मैंने ये साइज आप देखेंगे टॉप में यहाँ पे लिखा है, टाइप में लिखा है F1 1500 बाई 1500 बाई 500 mm। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे इसका नाम नाम लिख दिया मैंने इसको। मतलब कि यार अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई तुम्हारा F1 फुटिंग तो है, लेकिन इसका साइज़ क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको साइज़ भी लिखा हुआ दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। ठीक है, अब यहाँ पे आया बॉटम में, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन के अंदर पहला ऑप्शन लिखा है फाउंडेशन थिकनेस। तो थिकनेस मेरी कितनी है, 500 है। मेरी विड्थ कितनी है, 1500 है। लेंथ कितनी है, 1500 है। और मैं कर दूंगा ओके। ओके क्या, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप मेरे स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर जो मेरा फाउंडेशन है वो मुझे यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज 1500 बाई 1500 है, तो ये तो स्क्वायर होगा ही। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने कर्सर को लेकर जाना है सेंटर में, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ पे फुटिंग बन चुकी है। अब मैं इस फुटिंग को दिखाऊंगा आपको 3D में। मैं गया 3D में, ये देखिए इस तरीके से फुटिंग बनेगी। देख लिया आपने। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे तो सब में ही दिखानी फुटिंग, एक बार में बना देता हूँ सब में। कहाँ मैं ये लगा हुआ हूँ एक एक करके, जब मुझे अगर मेरे डिज़ाइन में मेरा जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, सेम फुटिंग को सब जगह चिपका दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं बार बार इसको, अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसको कॉपी करूँ, इसको मैं यहाँ ऊपर टॉप में जाऊँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ऐसे करूँ बार बार। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार में मैं सारे जगह बना दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाउंडेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखो टॉप में, यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एट ग्रिड्स और एट कॉलम्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एट कॉलम्स को चूज़ कर लेता हूँ। मैंने एट कॉलम्स को चूज़ किया। अब मेरा जो कर्सर देखना आप, ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया ना। चूज़ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कर्सर देखना है एक बार, और दूसरी जगह देखना है आपको प्रॉपर्टी पैनल में, यहाँ पे आपका कौन सा फुटिंग सेलेक्ट हुआ है। कहीं आप गलत फुटिंग सेलेक्ट मत कर देना। ठीक है, उसके बाद मेरा जो कर्सर है आप ध्यान से देखना, मेरा कर्सर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मैं आया राइट से लेफ्ट की तरफ, देखो आ गया, ऐसे आके आया मैं। ठीक है, मेरा कर्सर अभी देख रहा हूँ, और मैं छोड़ूंगा कर्सर अपना, मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा तो यहाँ पे आपको सब जगह फुटिंग लगती हुई दिख गई। ठीक है, अभी ये बनी नहीं है, अगर आप एस्केप करोगे तो हट जाएगी सारी की सारी। तो आपको क्या करना है, टॉप में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फिनिश, और यहाँ पे लिखा है कैंसिल, तो आपको फिनिश करना है। मैंने फिनिश कर दिया, बस, और ये सारी फुटिंग्स बन गई। अब मैं जाऊँगा 3D व्यू में, आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसको हटा दो क्योंकि एक्स्ट्रा फुटिंग थी इसलिए बन गई। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपकी सारी की सारी फुटिंग्स एक बार में बन जाएगी। अगर कोई बोलता ना कि भाई मेरी फुटिंग का साइज़ यार अब तो चेंज हो गया, अब दोबारा क्लाइंट ने कमेंट कर दिया भाई कि मेरी फुटिंग्स चेंज हो रही है, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस कॉलम पे मान लो आपकी सेंटर वाली फुटिंग्स जो होती है ना, मे बी ऐसे होता है कि चेंज हो जाती है कई बार, कि आउटर की अलग है और सेंटर की अलग है। तो मैं सेंटर वाली फुटिंग को अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इन सबको क्लिक कर दिया 3D में ही, और यहाँ गए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ पैनल में, यहाँ पे गए एडिट टाइप में,
और यहाँ जाके हम मान लो इसका साइज़ हो गया जैसे 1200 बाय 1200, तो मैं डुप्लीकेट में जाऊँगा और इस साइज़ को कर दूंगा चेंज। 1200 बाय 1200 बाय थिकनेस भी मान लो चेंज हो गई तो 450 कर देता हूँ, और इसको इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ F2। ओके कर दिया, और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, ठीक है। 450 मैंने रीनेम किया था ना अभी, और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसको भी चेंज कर दिया 1200 बाय 1200 बाय 450 करूँगा अप्लाई, एंड देन ओके। अब देखो, अब आपकी सेंटर वाली जो फुटिंग है वो छोटी है और आपकी आउटर वाली फुटिंग बड़ी है। 15 बाय 1500 की है और ये 12 बाय 1200 की है। तो इस तरीके से आप मतलब बनाने के बाद भी एक बार, क्योंकि 3D है ना सब, क्योंकि आपको 3D में अगर आपने एक बार बना दिया तो आप उसको 1 मिनट में आपको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं प्लान में दिखाऊं, तो मैं चाहता हूँ साइट लेवल पे, आप साइट लेवल पे देख लो। देखो यहाँ पे फ़र्क आपको दिख रहा है ना सेंटर फुटिंग में और आउटर फुटिंग में। इसके बार मैं डायमेंशन भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डायमेंशन मेज़र करने के लिए मैं जाऊँगा मॉडिफाई में, और यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, और ये देखेंगे यहाँ से क्लिक किया 1500 अगर मैं सेंटर वाले लेता हूँ 1200, ठीक है। और ये देखो आउटर वाली जितनी भी है ना वो 1500 बाय 1500 ही है मेरी, और सेंटर वाली मेरी जितनी है वो मेरी 1200 बाय 1200 है, क्योंकि हमने इसी तरीके से बनाई थी, ठीक है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक है। मैंने आज आपको फुटिंग का बना के दिखा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।